सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिए। प्रभु के दास के द्वारा एक बड़ा बातें हम लोग सुनी है। ये यिर्मयाह के पुस्तक में ऐसे परमेश्वर के दास ने सुनाया हम लोगों को। हम लोग अम्मा के कोख में आने से पहले परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे हम लोगों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है। हमारे ऊपर की योजना क्या है? एफेसुस के पत्री के द्वारा हम लोग सुना है, हम लोगों को यहोवा में क्यों रखा? हम लोगों को भले कामों के लिए, परमेश्वर का भलो कामों के लिए रखा गया, रजा गया है, सृजा गया है हम लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। फास्टिंग प्रेयर का तीसरा दिन हम प्रभु के सामने बैठे हैं। परमेश्वर ने एक चीज से परमेश्वर ने पूछा है, आप लोग किस चीज से हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, किस चीज के हमको आप हमको हार कर सकते हैं? किस चीज के? दो चीज के, एक उपवास और एक दशांश। दो चीजों से। एक उपवास हमारा जीवन में, दशांश में पैसा का बातें नहीं है। पूरी रीति के हमारा जीवन में जो समय परमेश्वर देता है उसका एटलीस्ट दशांश कर्म परमेश्वर को देना है। हम लोग दशांश जो सोचते हैं हमारे पास जो पैसा आता है उसका दशांश, वो नहीं। समय प्रार्थना के, वचन पढ़ने का समय, हमारा जो जिंदगी का समय परमेश्वर को हम कितना देते हैं, ये सब चीजों से परमेश्वर हमसे पूछ, हम हार नहीं सकते। परमेश्वर हम लोगों से पूछते हैं और कुछ परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। इस दिनों में परमेश्वर के दास ब्लेसन पास्टर और आईजीएम टीम बहुत मेहनत परमेश्वर के लिए करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के एक एक चीजों के लेकर आपके साथ चलने वाला एक प्रभु के दास है। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु ने मुझे परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने दिया। हालेलुया। कितने हालेलुया। लोग आनंदित है? आमेन। खुशी है, खुश है सब लोग। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय, आज पवित्र दिन आराधना करने के लिए हम लोगों को प्रभु ने सहायता मदद किया। मेरा भी थोड़ा सा टेस्टमनी आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ एक वचन आपके सामने रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। लूका सुसमाचार चैप्टर 7 और 7वां अध्याय का 9 और 10 पढ़ेंगे। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा कोई विश्वास नहीं पाया। आमीन। ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। हालेलुया। आज तीसरे फास्टिंग प्रेयर के डे में मैं आप लोग से कहना चाहते हैं, एक विश्वास के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है। एक लोगों के बारे में वहां पर बताया गया है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह अपने मुंह से जो अपने सामने आए हुए लोगों के बारे में एक टेस्टिमनी बताया, इसवे के जगह में ऐसे किसी के विश्वास नहीं देगा। क्यों ऐसे बोला है परमेश्वर ने? उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक एक से थोड़े बातें हम लोग सुनेंगे। सब लोग अपने बाइबल देखें। लूका सुसमाचार 7वां अध्याय से 1 से लेकर 10 के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और एक जगह में एक सूबेदार थे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा से पढ़ लीजिए। कोई है पढ़ने के लिए? रानी पढ़ेंगे।
वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके उसके लिए यह करे, क्योंकि क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु यीशु उनके साथ गया जब यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैंने मैं भी मैं मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। अपराधी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। पाया। आमेन, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, आपने अपने चेले लोगों के साथ चलने के समय जो अपने जीवन में जो अनुभव पाया है, वो उन्होंने देखा है, वो बातें हमने आज सुनी प्रभु। इस समय भी प्रभु जी, इस युग में भी प्रभु, आपके ऊपर विश्वास करते हुए परमेश्वर हम चलने के लिए प्रभु लायक बनाए। यहोवा परमेश्वर, आप हमसे बातें करें। यहोवा परमेश्वर, हमारा विश्वास को बढ़ाएं। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे भी बातें करे। परमेश्वर, हमारे बच्चे लोगों से बातें करे। जो भी जिसका विश्वास टूटे हुए है, उसी लोगों को प्रभु विश्वास में, हालेलुया, ओ हाले दृढ़ होने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। आदर के योग्य परमेश्वर, आप यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दास ने मुझे 2 दिन पहले बोला है ऐसे वचन शेयर करने के लिए। हमने तुरंत हाँ भी बोल दिया, क्योंकि उसके 3 दिन पहले, मैं ड्यूटी जाने से पहले सुबह मुझे ये वचन मिला, जो इसलिए प्रभु का दास ने मुझे शेयर करने के लिए, वचन शेयर करने के लिए बोला है, तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ा मैं क्या प्रचार करूं। क्योंकि परमेश्वर, आज हमने क्या सुना, हम लोगों को परमेश्वर की योजना है हमारे ऊपर, हम क्या करना है, कहाँ रहना है, सब परमेश्वर का प्लान है। कभी कभार हम बहुत टेंशन हो जाते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, हम इधर जगह से वहां जाएगा तो क्या होगा, ये सब सोच विचार इंसान है हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन, हम सोचने से बढ़कर, हम विचार होने से पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ रेडी तैयार करके रखा है। हालेलुया। किसको ये महसूस कैसे कर सकते, हम कैसे सोच सकते परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ रखा गया है। जो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर जीने वाले लोगों के लिए परमेश्वर सब कुछ अच्छा करते हैं। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए करता है, हम विश्वास करना है। और हमारे लिए परमेश्वर है, हमारे लिए करने वाला, एक अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसे हम विश्वास करने के समय परमेश्वर अपने जरिया हमारे लिए बनाएंगे। हालेलुया। हम ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है,
मेरे प्रियजन, मैं आपको कहना चाहते हैं, हम 2009 में लखनऊ में आए। 2000 लखनऊ में आने से पहले हमारे केरल में हम लोग जो मेरा हस्बैंड ने निर्णय लिया, हम लखनऊ मतलब यूपी में जाएंगे। उस समय मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन यही था, हमको परमेश्वर का सेवकाई करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मैं परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करते रहा, यहोवा परमेश्वर, आप अनेक लोगों को बात किया है। मेरे बचपन से एक बात है, हमेशा मैं मन में आते थे, परमेश्वर स्वप्न से, दर्शन से बात करता है। मैं हमेशा प्रार्थना करते, यहोवा परमेश्वर, मैं बोर्न एंड बोट अप क्रिश्चियन परिवार में हुई। बचपन से वचन सीखते हुए आया है, वचन का सच्चाई मार्ग सब पता है, लेकिन हमेशा मैं परमेश्वर से ये पूछता रहते थे, परमेश्वर, आपका वाणी मुझे सुनना है, मैं और किसी के बातें नहीं सुनेगा। यहोवा परमेश्वर डायरेक्ट मुझे बातें करे, नहीं तो स्वप्न से, दर्शन से मुझे बात करे। ऐसे भी हम यूपी में आने के समय परमेश्वर से मैंने पहले ही परमेश्वर से बात किया। मेरा पूरे ड्रीम, मेरा जो बातें, जो हम लोगों का सोच विचार है, सब खत्म हो गया। हम पढ़ाई किए बैंगलोर में, पढ़ाई करने के समय भी थोड़ा थोड़ा सुसमाचार सुनाते रहते थे सबको, लेकिन ये नहीं था हम ये सेवगाई में आ जाए। सारे लोगों के जैसा हम लोग को भी जॉब करना है, उसके साथ साथ सेवगाई करना है, यही सब था हमारे भी चिंता। सबको यही है, इंसान है जो है, सभी को यही है। लेकिन हम कभी कभार हम ये नहीं सोचते परमेश्वर का योजना मेरे लिए क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरे विचार क्या है, परमेश्वर के विचार मेरे बारे में क्या है। हालेलुया। अब इस दिनों में प्रार्थना करना है, हमारे परमेश्वर के दास, हमारे यूपी के लिए हम लोग बहुत दर्द से प्रार्थना कर रहे हैं। कल का फ्यूचर क्या है, हमारे मसीह लोगों का जीवन में क्या हो रहा है, हर तरह से हम लोगों का प्रेशर है, लेकिन हम विश्वास करना है। आज हमने सुना है एक सूबेदार परमेश्वर यीशु मसीह जो आ रहा है, ऐसे सुनकर अपना दास के लिए एक बिंदी मांग रहे हैं। हालेलुया। दो तीन चीजें वहां पर मुझे टच किया है। एक सूबेदार, सूबेदार मीन्स यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, वहां यीशु मसीह के बारे में सुना है ना। अपने दास एक मरने का अवस्था में है, देखो अपने लिए नहीं बोला है, आगे प्रिय दास, वहां पे सेकंड उसमें लिखा है, क्या लिखा है, प्रिय दास, अपने एक प्रिय दास बीमार में मरने वाला है। तो उनका देखिए वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, अपने दास के लिए। ऐसे हम लोग भी एक सूबेदार की जगह में, जिम्मेदारी में हम लोगों को यूपी में रखा है कि नहीं, विश्वास करते हैं। हम अपने अपने जगहों में एक सूबेदार को रखा है परमेश्वर। हम क्यों उस एरिया में, आप दुनिया के कोने कोने में, यूपी के अलग अलग जगहों में हैं। एक हमारे बाइबल में एक वचन है, यशायाह के पुस्तक में ऐसे लिखा है, हम लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक सुरक्षित उस एरिया का एक प्रजा जैसा रखा है, क्योंकि वहां पर संभालने के लिए एक गार्ड, गार्ड को रखा है। रात में परमेश्वर पूछते हैं, रात में उठाते हैं हम लोगों को, उठ उठ के प्रार्थना करने के लिए, अपना एरिया के लिए, अपने पड़ोसन के लिए, अपने जगह के लिए हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब छोटे मोटे नहीं लोग नहीं है हम लोग, परमेश्वर एक जिम्मेदारी देकर रखा है। क्यों? अपने देश के लिए, हालेलुया, एक हालेलुया प्रार्थना वीर बनकर, देश के बचाने के लिए, हमारे देश को आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करने के एक योद्धा जैसा परमेश्वर हर लोगों को रखा गया। हालेलुया। यही है हमारे ऊपर प्रभु ने दिया हुआ वायदा और जिम्मेदारी, परमेश्वर का योजना यही है। आजकल आप लोगों सब लोग, मुझे पता है परमेश्वर का वचन की आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, लेकिन एक और कदम हम आगे बढ़ना है, क्या है, एक योद्धा बनकर खड़ा होने के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर को धन्यवाद देता है हम लोग। परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका हमारे जीवन में दिया, दुनिया में किसी को भी नहीं मिला ऐसे एक पदवी, एक बड़ा पदवी, सूबेदार। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया है। यीशु मसीहा उस समय कफरनहूम में प्रचार करने के बाद उस जगह में आने के समय वहां पे एक सूबेदार ने सुना है। क्या सुना है? उन्होंने देखा नहीं है यीशु मसीह को, यीशु मसीह आ रहा है करके सुना है। उसके पहले पहाड़ उपदेश देने के बाद बहुत भीड़ उनके साथ जा रहा है। उस समय उन्होंने बोला है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा यीशु मसीह, मेरे एक प्रिय दास बीमार में है। उनके लोगों को भेजा गया है परमेश्वर के पास। हमेशा मैं वचन पढ़ने के समय मुझे सोच आते हैं, देखो उन्होंने बोला है, एक सूबेदार होने के नाते उन्होंने अपने लोगों को भेजा गया परमेश्वर यीशु मसीह के पास, मेरा दास को चंगा कर दे परमेश्वर। उसके बाद वो बोल रहे हैं, मेरा घर पे आने के लिए योग्य नहीं है हम। आप एक बात है वहां पे ही कह दे, मेरा दास चंगा हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा विश्वास है। क्या प्रियो, मैं प्रिय पुत्री कहला मेरे, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहलाने के समय भी मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं है। मेरे बात मेरा परमेश्वर सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? उससे प्रिय हम है परमेश्वर के लिए, अपना संतान की बातें सब सुनेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे मुंह से निकलेगा वचन, मेरे प्रिय अब्बा पिता सुनते हैं, मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ओ हमारे पास कुछ भी नहीं हो, नील हो, विश्वास के आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं। अरे इब्रानियों के पत्री 11 में 1 के बोला, अंधे को चीजों को देखने वाला विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। कभी कभार हम बहुत बड़ा विश्वास कहलाते हैं, हम विश्वासी बनकर जी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभार हम भी हार जाते। लेकिन आज प्रभु मुझसे बात किया, ऐसे नहीं। हालेलुया। ऐसे विश्वास तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, अंधों को चीजों को पहले देख सके, हमारे पास आने से पहले हम उस वस्तुओं को देखें। हालेलुया। आमीन। हम किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारा देश को जीतने के लिए, परमेश्वर हमारा देश को छूने के लिए। ऐसे तो परमेश्वर हमसे बातें कर रहे, आने वाला दिनों में हमारा आंखों के सामने हालेलुया यीशु मसीह का लोग हालेलुया स्वतंत्रता के साथ इस देश हालेलुया भर हालेलुया अधिकार करेंगे। हालेलुया। भले हम लोग देखने के समय आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम लोगों को डर लगता है, हम लोग चारों तरफ से देखने के समय ज्यादा प्रभाव दबाव हमारे जीवन में आ रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं इसके द्वारा सूबेदार दूर से मेरा प्रभु यीशु मसीह को बातें सुनकर बोला है, अपने घर का दास को मरने से बचाने के लिए बोला है, तो मेरा पिता परमेश्वर कितना अधिक काम हमारे लिए करेगा। हालेलुया। ओ विश्वास करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उत्तम पदार्थ से हालेलुया करने वाला है। हालेलुया। आमीन। हमारा विश्वास बढ़ना है, हमारा विश्वास बढ़ना है। जो ऐसे विश्वास बढ़ने वालों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सूबेदार बोल रहे हैं, प्रभु आप मेरे घर पे आने के लिए मैं योग्य नहीं। प्रभु आप दूर से, आप जो सुना, एक बातें, एक शब्द बोल दे, मेरा जो प्रिय दास चंगा हो जाएगा। हमें हालेलुया। प्रभु का दो दास और बहुत बच्चे लोग, हमारे एक बातों में प्रिय प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। एक छोटे बातों में परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम लोग चलने के समय, फिरने के समय परमेश्वर ऐसे शब्द बोले, हे मेरा पिता परमेश्वर मेरा बातों को सुने, मुझसे बातें करे, मेरे हाल मन के आग्रह को, हृदय के बातें आप सुनेगा। ओ हमारे बड़ा बड़ा प्रार्थनाओं से नहीं, अंदर से निकले हुए एक छोटे आवाज परमेश्वर सुनते हैं। हमारे सोच, हमका बोलने का भी जरूरत नहीं है, हमारे अंदर से निकले हुए छोटे छोटे बात तक परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। हालेलुया। कभी कभार हम सोचे, प्रभु आप मेरे बात नहीं सुनते क्या? बहुत बार मेरा भी साथ ऐसे हुआ है। बहुत कठिन समय है,
चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ बंद हो गया है, कोई रास्ता खुल नहीं रहे। हमारा सोच विचार से, हमारे प्लान के अनुसार कोई बातें नहीं हो रहे। कभी कभार हम सोचे प्रभु हमको छोड़ दिए, परमेश्वर यीशु मसीह आप हमारा बात नहीं सुन रहे। नहीं प्रियो, हर एक चीज से परमेश्वर काउंट करके रखा, काउंट करके। कुछ चीज से बहुत देर होता है, क्यों? शायद हम परमेश्वर के प्लान के अनुसार नहीं हो, शायद परमेश्वर का बड़ा विश्वास हम लोगों को सीखने के लिए। हालेलुया। ए परमेश्वर का पुत्र, हमेशा परमेश्वर ऊपर विश्वास करें, हम विश्वास करें, तब हमारा परमेश्वर का काम हम अद्भुत चमत्कार हमारे आंखों के सामने देख सकते हैं। हालेलुया। कभी कभार हम लोग विश्वास में आने के समय हम सोच रहे प्रभु कैसे जिएंगे हम लोग अभी 14 साल हो गया लखनऊ में। हाँ, देखने के समय से लगता है हम कैसे यहाँ तक पहुंच गए। बस परमेश्वर का बड़ा महिमा हमारे द्वारा। हम लोग केरल से आने के समय एक पास्टर जी हमारे घर, हमारे सारे सिचुएशन को हम छोड़ के आने के समय हम सोचा था यहाँ पर आके हम कैसे जिएंगे। ना हमारे पास इतना काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस इतना विश्वास था परमेश्वर कहाँ पर भी लेके जाते हैं वहां पर परमेश्वर काम करने के लिए हम तैयार हैं। बस हकीकत। एक पास्टर जी बाबू चरियान करके एक पास्टर जी केरल का एक बहुत बड़ा प्रीचर है। 2008 में दिसंबर के समय हम लोग एक कन्वेंशन में गए थे। हम लोग बहुत कंफ्यूजन में था, यहाँ पर जाना है नहीं जाना है, और केरल में रुकना है और चर्च मिल जाएगा। हम लोग चर्च ऑफ गॉड से जुड़े तो वहां पर हमारे घर पे भी एक कलीसिया है। हम लोग सोचे थे उसके सपोर्ट करके हम लोग वहीं पे परमेश्वर का काम ही तो करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा पास्टर जी का वो जो मन था यूपी में जाना है। 6 लाख अधिक विलेज अभी भी यीशु मसीहा को नहीं सुना, यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। तो इसलिए सुसमाचार सुनाना है और इसलिए यूपी में आना चाहते थे। लेकिन हमको जाना है। बच्चे लोग उस समय बड़ा वाले को 5 साल और छोटे वाले को 4 साल थे। हम लोगों को केरल से बाहर कहीं गया भी नहीं था। हमको गर्म ये ठंडी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन उसी दिन परमेश्वर दास ने ऐसे एक बातें बोले, परमेश्वर का सेवकाई करना है तो हम सेफ जोन से डेंजर जोन में जाना है। सेफ जोन से मतलब क्या है? सेफ जोन से डेंजर जोन में जाना है। मतलब तो सिंपल वे में बोलेगा तो खाली जगह में खड़े थे, आग में जाना है, आग में पैर रखना है। ये विश्वास परमेश्वर ने दास ने ऐसे बोला, अगर यूपी में कोई जाना चाहते हैं, सेवगाई में कोई जाना चाहते तो अपने सेफ जोन छोड़ दीजिए। आप डेंजर जोन में जाने के लिए अपना पैर रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। बाबा परमेश्वर इतना धन्य है, हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसी दिन हम लोग उसी में पकड़ लिया। हम ये नहीं सोचा हम लोगों के कोई यहाँ सपोर्ट करेंगे, चर्च है, घर है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं सोचा। जल्दी का जल्दी हम लोग डिसीजन लिया। हमें एक प्रभु के दास के द्वारा यहाँ पर लखनऊ आने के लिए, अनजान जगह में हमारे लिए कोई सपोर्ट करने वाले नहीं। हमको एक पास्टर जी ने रिसीव किया, एक घर पे लेकर आया है। इतना पता है, ना हिंदी मालूम है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन हम लोग निर्णय लिया, हाँ यीशु मसीह के लिए जीना है, मरना है तो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, जीना है तो भी यीशु मसीह के लिए। आज तक परमेश्वर हम लोगों को चला रहा है, कहीं पे भी कुछ भी काम करने के लिए। उस समय पास्टर जी का पापा ने ऐसे बोला, तुम लोग अपने मर्जी से जा रहे, वापस नहीं आना है। आज भी यही बातें सब लोग बोलते हैं। हम लोग कष्ट के समय आए थे, बहुत हमारे जीवन में 1 रुपया, 5 रुपए उस समय कितना था, 7 रुपए थे एक दूध खरीदने के लिए, वो भी नहीं था हमारे पास।
हमारे बच्चे लोग को 2 साल एक दूध का चाय भी नहीं दिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज भी ऐसा ही। लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को कौवा के दरिया सा भी परमेश्वर अपना जीवन चलाता है। हालेलुया। कभी कभार पूछते हैं लोग, क्या आपका परमेश्वर क्या ऊपर से आ, ये एक क्या बोलते हैं, एक नाड़ा डाल के सब आपका रस्सी से निकाल के लाएगा क्या? हाँ, ऐसा भी लाएगा परमेश्वर। सब लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारा पेरेंट्स सब लोग हैं, वो लोग अच्छे अच्छे जगह में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, लेकिन आज तक किसी से लेने का मौका परमेश्वर, मांगने का मौका परमेश्वर ने नहीं दिया। हम नहीं मांगे ना, हमला के पास कुछ भी नहीं है तो भी हम बताते नहीं। एक बार मेरे ससुर जी फोन किए, उस दिन पूछा आप लोग कैसे हैं? मेरा हस्बैंड ने बोला ठीक है, हम लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी सुबह पापा ने सोचा, हाँ यहाँ पर हम लोगों को बहुत बड़ा संस्था सैलरी देते, ये लोग अच्छा से जी रहे हैं। हम लोग किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। हम केरल से आने के समय ये निर्णय लिया था, चाहे मेरा घर पे न मेरा पास्टर हस्बैंड के घर से, हम लोग कुछ भी चीजें नहीं बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे हम लोग। आज मैं कहना कह सकते हैं, सभी लोग होते बेहतर हम लोगों को परमेश्वर जी रहे हैं। जो हमारा जीवन की आवश्यकता है, छोटे चाहे बड़े हो, लसन पास्टर को जानते हैं हम कैसे जी रहे हैं। हम कहीं बोल नहीं सकते किसी ने देकर हम लोगों को जिलाया है। ना मेरा मम्मी पापा बोल सकते, ना मेरा हस्बैंड का मम्मी पापा भाई बहन बोल सकते हम लोग दे रहे इसलिए तुम लोग जी रहे। नो, यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है, यहोवा परमेश्वर मेरा भाई है, यहोवा परमेश्वर मेरा बहन है। आज हम बोल सकते ये मेरा परमेश्वर भला है मेरे लिए हमेशा। एक बातें याद आती है मुझे हमेशा ये बोलने के समय, अब्राहम एक अबशलो ये वहां पे कनान देश जाने के समय निकाला है वहां से। परमेश्वर ने बोला तुम अपने कुटुंबियों, देश, अपने लोग, अपने लोगों को छोड़ के मैं तुमको दिखाने वाला देश के जाओ। तो अपने सारे कुटुंबियों को जो करता आ रहा था, वो मूर्ति बनाने वाले सबको छोड़कर, यहोवा परमेश्वर का वाणी सुनकर वो अपने देश पर, वो अब्राहम ने देखा नहीं जो कौन सा जगह जाना है वहां पे, वो अच्छा है भला है बुरा है कुछ नहीं देखा, पूछा भी नहीं है प्रभु मैं जाएगा तो मेरे जानवर को कुछ मिलेगा, मेरे पति पत्नी बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने के लिए मिलेगा? नहीं, नो नथिंग, पूछा नहीं। परमेश्वर का वाणी सुनकर ऐसे निकल गया। जो आधा रास्ते में एक राजा लोगों के सामने आए तो वहां पे राजा ने उनको जगह तो दिया है, लेकिन हमेशा ऐसे बात मेरा मन में आते हैं, वो मदद करने के समय भी वो लेते नहीं था। ये बोलते, हे राजा तुम्हारा वो चप्पल का जो वार होता है वो तक तुम्हारे मुझे नहीं चाहिए, वो छोटे चीज तक तुम्हारे मेरे पास नहीं आना है। मेरे प्रिय परमेश्वर ये चाहते हैं, मैं दूसरे के बातों में या तुमको मैंने मदद किया, तुमको मैंने ये किया करके बोलने का भी मौका परमेश्वर हमारे लिए नहीं देता है। उसके पहले सब कुछ इंतजाम करने वाले एक परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है। हाँ, यही होना चाहिए सूबेदार की जैसा एक विश्वास, एक बातों में भी मेरे घर का अंदर मेरे हालात को बदल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग ऐसे विश्वास करता है मेरे परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। हाँ, हमें खड़े होना है, हमें हमेशा यही सोचता है परमेश्वर हम लोग निर्बल है,
हमको कुछ कर नहीं सकता है, मैं आपके सामने ऐसे बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे काबिल किया है यहाँ पर ऐसे अद्भुत काम करने के लिए। लोग विश्वास में गिरने का समय उनको उठाने के लिए परमेश्वर, ओ हालेलुया, जो हालेलुया निर्बल होता है उनको लेकर आके मैं उनको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे काबिल किया है। हमारे परिवार को परमेश्वर ने काबिल किया है, हमारे बच्चे लोग को प्रभु ने एक मन दिया है। जो लोग हमारे घर पे आते हैं और दूध जैसा दूधो लोगों को संग लोगों के जैसा हमारे घर पे लेकर आए, उनको सेवा करें, यही हमारा मोटो। एक एक लोगों को परमेश्वर अलग अलग काम दिया गया है। कुछ लोगों को प्रभाषण करने का, कुछ लोगों को सेवा करने का, कुछ लोगों को उपदेश के रूप में, कुछ लोग को टीचर के रूप में। परमेश्वर अलग अलग काम सबको बांट कर रखा है। हमारे काम यही है, हमको फरकना है हमारे ऊपर क्या काम परमेश्वर ने दिया गया है, सौंपा गया है, वो हमको पता होना चाहिए। हम क्या काम में विश्वास का काम कर सकते हैं, कौन सा काम परमेश्वर हमारे ऊपर दिया गया है, वो हम लोगों को पता होना जरूरी है। तब हम लोग हमारा लाइफ में सक्सेस होता है। हालेलुया। नहीं तो हमारा विश्वास जीने में हम लोग हारने का या गिरने का चांसेस होता है। देखो बहुत लोग मैंने सुना है ऐसे भी, यीशु मसीह का पीछे आने के समय पूछे आप लोग को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज मैंने ऐसे एक गवाही सुना है, हमारे साथ एक सिस्टर है, उनके हस्बैंड ने, मेरा पास्टर जी कुछ काम के लिए लोगों से मिलने गया, तो लोगों ने बोला है कोविड के समय बहुत लोगों को खाना बांटा है, जो गरीब लोगों को सामान पहुंचाया है, और जो जिसको घर के बाहर आ नहीं सकते थे उसके वहां पर राशन बांटा है। तो एक उनके साथ एक फ्रेंड मुस्लिम भाई थे, उन्होंने पूछा है, ये किशोर भाई तुम ये सब करने से तुमको क्या मिला है? उन्होंने मिला है, मुझे मिला है कोविड के समय हम लोग सब लोग कोविड रोग बीमारी थे, लेकिन आज भी प्रभु जिंदा रखा है। हे मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के साथ है परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ऐसे गवाही परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बोलेगा। देखो इस्राएल में भी सूबेदार की जैसा विश्वास मैंने नहीं पाया। यही है, मैं हमेशा सामने आपका ब्लेसन पास्टर, उनके जो विश्वास देखे मेरा विश्वास बढ़ते जाते हैं। कभी कभार में कम होता है, तो लोगों को परमेश्वर अलग अलग वो दे, लेकिन परमेश्वर को दास को देखे मैं एनर्जेटिक हो जाते हैं। प्रभु उन्हें ऐसे विश्वास रखे अंधों को चीजों को देखने के अच्छे, मुझे भी ऐसे बढ़ना है। परमेश्वर मुझसे बात किया इस वचन के द्वारा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हम लोग आंखें बंद करके यूपी में आए हैं, हमके कितना पैसा मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कोई हेल्प करेगा, कुछ नहीं सोचा। आपने जो भी साधन है सब छोड़ के आए यहाँ पर आके। हम कैसे चलेगा? हमारे पास्टर जी गांव गांव में पैदल चलते थे, बहुत ऐसे ये टेस्टिमनी है हमारे पास। 5 किलोमीटर बस से जाते थे हम लोग सिदोड़ी, अप्पू को लेकर हम सिदोड़ी एक जगह में गांव में सेवगाई में जाते थे। सुबह 6 बजे का बस, वहां पे जाके बस में कभी हम लोग बस में कभी गया नहीं केरल में, ना रिक्शा में चले नहीं हम लोग, क्योंकि हम बचपन से हम लोग के पास गाड़ी ऐसे से स्थिति में हम लोग पालन पोषण किए। हमारे बच्चे लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद गाड़ी में चलना है, घोड़े में चलना है, पैदल चलना है, सब परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं। जीरो बैलेंस में जीना है। बहुत लोग ऐसे 5,000 हाथ में रखे, नहीं है पैसा, नहीं है पैसा, नहीं है। हम लोग बोलते हैं नहीं है, बोलना है तो 5,000 खत्म, जीरो भी खत्म होने के बाद हम लोग कभी कभार हाँ नहीं। हम लोगों को परमेश्वर ने सिखाया है। बहुत लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे, 1 रुपए मिलेगा तो 50 रुपए बैंक में। हम लोग कह सकते हैं बैंक बैलेंस से नहीं, यहोवा हमारे लिए स्वर्गीय भंडार खोल के रखा है, हमारे पास विश्वास के साथ जी रहे हैं। एक एक अगर हमने ऐसे नहीं तो परमेश्वर हमको सिखाएंगे कैसे जीना है।
यूपी हमारे लिए एक बाइबल क्लास है। जो वचन में लिखा है वो हम केरल में देखते हैं, बस पढ़ते थे, लेकिन ये वचन में लिखा है, सारे अनुभव हमारे जीवन में परमेश्वर दिया है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हमारे लिए एक बाइबल कॉलेज था यूपी, क्योंकि ये हम देखो चीजों को देखने के लिए इस वचन के अनुसार लिखा हुआ चीजें हम पहले अनुभव करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में अनुभव नहीं है तो हम क्या सिखाएंगे दूसरे लोगों को, दूसरे को क्या बताएंगे? हमारे जीवन में बीमारी नहीं आए तो हम कैसे वो चंगाई का जो है आनंद लेते हैं, और हम क्या प्रचार करेंगे? हमारे जीवन में शून्य का अवस्था आना है, तब हम शून्यता से बढ़कर हालेलुया परमेश्वर हमारे लोगों को जीने के लिए परमेश्वर हमारे लिए सारे इंतजाम करने वाला अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में आने के समय परमेश्वर ये सारे जगहों से हम लोगों को निकालेगा। हालेलुया। आज भी मेरे सुनने वाले प्रिय को मैं कहना चाहते हैं, आप कितना भी परिस्थिति बदल जाते हैं, लेकिन उसके देखकर सोचना नहीं, हमारे को बुलाए हुआ परमेश्वर को देखना है। हाँ, मेरा परमेश्वर सब चीज के लिए हालेलुया हालेलुया है, हमारे साथ है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक हालेलुया परमेश्वर कोई भी दुख उठाने के समय भी परमेश्वर हमारे साथ है। और एक दूसरा गुण है मुझे, जो सूबेदार के बारे में मैंने सोचा है, एक अच्छा पदवी में बैठे हुए तो भी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जो आने के समय उनके कह रहे हैं, प्रभु जी मेरा छत के तले आने के लिए, आप मेरे घर पे आने के लिए हम योग्य नहीं है प्रभु। अपनी जो पदवी सब परमेश्वर का जो बातें सुनकर वो छोड़ दी। हमारे जीवन में भी ऐसे परमेश्वर, मैं उसके लिए काबिल नहीं है प्रभु। एक परमेश्वर के सामने एक अपने अंगीकार करना है, परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, मुझे चुनने के लिए मैं कुछ काबिल नहीं है प्रभु जी। मुझसे, मैं हमेशा ऐसे पूछ बताती हूँ, जो पढ़ने वाले लिखने वाले बहुत अच्छा अच्छा बोलने वाले मेरा घर पे भी था, लेकिन हमारे पूरे खानदान में परमेश्वर मुझे अलग किया है इस सेवकाई के लिए। हालेलुया। सब लोग मुझे पूछती है, विंसी तुमको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुन लिया? हाँ, मैं बता देती हूँ, बचपन से परमेश्वर ने एक अलग जीवन बिताने के लिए प्रभु ने, दुनिया के कोई गंदगी में जाने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। तो बचपन से परमेश्वर का वचन मेरा हृदय में डाल कर रखा था। मैं कहाँ कहाँ जाते हैं वहां पर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, छोटे 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 बातों में। बचपन से परमेश्वर का वचन के अनुसार खड़े होने के लिए एक जिद दिया है, किस चीज का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। बचपन से मेरे चर्च में मेरा जो उपदेश लोग है, बचपन से ये सत्य सच्चाई वचन मैंने सीखा है, तब से परमेश्वर के लिए मैं अलग हो गया है। एक अलगापन हमारे जीवन में आना है, इस दुनिया के जैसा नहीं है, हम एक अलग व्यक्ति दिखना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें इस दुनिया की जैसा, ये हमारे लोगों के जैसा नहीं, हमको लोग दिखना है, लोगों को देखना है, हम एक अलग है। ज्यादा हम प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन को देखते हुए बताना है, हाँ ये मसीह लोग है। हालेलुया। मसीहत हमारे जीवन में प्रकट होना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही यहाँ पर उनके बारे में बता रहे हैं, इसराइल में ऐसा कोई विश्वास कहीं नहीं पाया है। तो हमारे बारे में यीशु मसीह और लोग भी बोलना है, हमारे समाज भी बोलना है, हम जब भी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पर भी लोग बोलना है, हमारे पड़ोसन बोलना है, हमारे गांव वाला बोलना है, हाँ इनकी जैसा कोई हम देखा नहीं है। यही है यीशु मसीह का जो प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होने के समय हमारे जीवन का लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। हालेलुया हालेलुया।
क्यों? हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यहोवा परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के समय हम पहले जैसा जीवन नहीं है। आप देख लीजिए, हम लोग पहले जैसा नहीं है। जो अंधकार में था, हम टेढ़ा-मेढ़ा चलते थे, वैसा नहीं है प्रभु में आने के समय। लोग देखते हैं हम लोगों को। हमेशा हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग 2 आँखों से देखते हैं, हम लोगों को हज़ारों आँख देखते हैं। हमारे चलना-फिरना परमेश्वर भी देखते हैं, हमारे लोग भी हम लोगों को देखते हैं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर का प्रिय लोग, हाँ, हम लोग का जीवन में एक अलगापन दिखाना है। इस दुनिया के जैसा नहीं है। इस दुनिया के जैसा वो सब चीज़ें वेदभूष, हार, आभरण ये सब चीज़ के लिए नहीं बुलाया गया। उनके जैसे ये सब करने के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन हम यीशु मसीह के लोग कहते हुए हम उनकी जैसा भी जी रहे तो फिर प्रभु कहाँ प्रकट हो जाएगा? कहाँ पे परमेश्वर? मैं बहुत खुश होते, कुछ लोग को नाम नहीं लेंगे, सब लोग जानते हैं। मैं हमेशा उनके लिए गवाही देते हैं। एक गाँव में जीने वाले एक लड़की, उनके जीवन में बहुत चीज़ें उनको नहीं, कुछ लोग उसको गाँव से आए हुए पता भी नहीं चलता है। उनके जीवन देख के भी हमेशा मेरे यहाँ पे सहारे में हम लोगों से बातें करने के समय हॉस्टल वाले लड़की लोग बोलते, बहुत अलग है दीदी वो। यही है, हमारे द्वारा परमेश्वर काम करना है। वो अलग है दीदी, हमेशा प्रार्थना करते थे, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। वो उन्हीं लोगों के जैसा वेशभूष नहीं करते हैं, हैं? ये सब चीज़ें एक लड़की के बारे में मुझे हमारे वहाँ पे हॉस्टल वाले लड़की लोग बोला है। देखो यही है, हमारे बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं। देखो सुबेदार के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, वैसे परमेश्वर चाहते हैं इस यूपी में परमेश्वर हमारे बारे में भी बोलना है, तभी तो हमारे दुनिया चेंज हो जाएगा। हम लोगों को दूसरे के सामने टेस्टिमनी नहीं है तो वो विश्वास में कैसे आएंगे? हम भी जैसा जीने लेगा। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के समय हमारे जीवन को भी, कितना भी लोग बीमार में है, कितना भी लोग सोच विचार में प्रयास में है, कितने लोग परेशान में है, वह परमेश्वर के एक बातों में हम चंगा हो जाते हैं, हालेलुया। हमारे विश्वास में, हमारे बीमारी में, हमारे प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर एक का शब्द में अगर हम ऐसे विश्वास किसी के जीवन में नहीं देखा है, वैसे उसके ऊपर ऊपर हमारा विश्वास बढ़ेगा तो भी हालेलुया, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हालेलुया। हम लोग भी ऐसे विश्वास में जी रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमारे विश्वास से ये परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ करेगा। हम इस दिनों में प्रार्थना करते हैं, हमारे यूपी में हालेलुया आने वाले दिनों में एक बेदारी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस दिनों में मेरा प्रियजन, मैं आपके लिए एक बातें कहना चाहते हैं, परमेश्वर का लोग हम लोग बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम विश्वास से प्रार्थना करने के समय अरे कल का दिन हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए चेंज करेगा, हालेलुया। हालेलुया, हमारे लोग, मेरा अंदर के एक विश्वास ऐसे है, हर एक प्रकार की हाँ जॉब में हमारे बच्चे लोग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लिए परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर सूबेदार को इस्तेमाल किया, ऐसे बाइबल में अनेक लोग, हम लोग को पता है, हम लूका के समाचार सुना है, लूका ने ये बातें लिखी है क्यों? परमेश्वर लूके के बारे में आपको पता है, एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर था, एक फिजिशियन है और सर्जन है।
एक बड़ा डॉक्टर होते हुए परमेश्वर यीशु मसीह का वाणी जो ओरिजिनल सुना है वो हमारे लिए लिखा गया है, और उस दिन के लिए नहीं है, आज भी एक काम हमारे जीवन में हो जाएगा। ओ वैसे हम विश्वास करेगा परमेश्वर का अद्भुत काम आज भी हमारे बीच में हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। इस वचन मेरे जीवन में आए तो मैंने भी सोचने लगा, प्रभु मेरा जो विश्वास है उससे और मेरा विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर हर एक बातों में मुझे विश्वास की बात बोलना है, हर एक बातों में सोचने में मेरे विश्वास बढ़ना है। हालेलुया, तभी हमारे हालेलुया परमेश्वर का ओरिजिनल शक्ति हमारे ऊपर प्रकट। ऐसे भी योवेल के पुस्तक में ऐसे लिखा है, इस युग में भी परमेश्वर अपने हालेलुया ओ सामर्थ आप प्रकट करवाए है प्रभु जी। इस यूपी में भी परमेश्वर अपने बातें हालेलुया अपने सामर्थ उंडेल दे प्रभु जी। इस हमारे सामने परमेश्वर, हमारे आंखों के सामने परमेश्वर के एक बेदारी इस यूपी में हो जाए। हम ऐसे से विश्वास करते हैं, हम उसे प्रकट करना है, हमें प्रकोश करना है, हम लोग बोलना है, हम लोग विश्वास करना है, और उसके साथ साथ हमको बोलना है इस यूपी में परमेश्वर ओ हालेलुया राष्ट्रीय और हमारे जो यहाँ पर भरणाधिकारी चेंज होने दे। पिछले दिनों में परमेश्वर के एक और वचन मुझे दिया था, भजन संगीता में, अधिकार अधिकार से भयंकर परमेश्वर है हमारे हवा परमेश्वर, अधिकारी लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, अधिकारी लोगों को रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का लोग विश्वास किया, हम बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किया है, ऐसे इस दिनों में हमारा भी विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। एक और बात है मेरे मन में आते, एलिया वहां पे एक बाल विग्रह को सेवा करने वाले लोगों, एक उस दिन वहां पे बाल देवता को आराधना करने वाले, और एलिया वहां पे यागपीठ बना के एक वहां पे एक आराधना की। कल परसों मुझे फास्टिंग प्रेयर में हमारे से बातें करने प्रार्थना करने के समय परमेश्वर मैंने मन में ऐसे एक बातें बताया, इस दिनों में अंधकार की शक्ति को तोड़ने का एक बहुत बड़ा अधिकार हम प्राप्त करना है। परमेश्वर के लोग को एक अधिकार होना चाहिए, जो सामने लोग प्रार्थना करने के समय उनका पूजा और इनका जो देवता का शक्ति नहीं है, हमारे परमेश्वर का शक्ति, उनको जीतना है हम लोगों को। ऐसे एक अधिकार परमेश्वर इस दिनों में हमारे जीवन में देने, एक मन होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, एक परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में होगा तो हमें यूपी को पकड़ सकते हैं। हालेलुया, जीत सकते हैं। हालेलुया। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं इस दिनों में यहोवा परमेश्वर का जो सामर्थ्य, पवित्र शास्त्र का जो वो शक्ति हमारे जीवन में, वो पवित्र शास्त्र जाने और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे, तब हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। हालेलुया। इस दिनों में हम परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम विश्वास में आगे बढ़े और परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह का जो ओरिजिनल शक्ति हमारे जीवन के द्वारा हम इस देश में प्रकट होने के लिए परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल करे। आप प्रियो, आप लोगों को छोटे मोटे लोग नहीं है, जानते हो कि हम लोग छोटे गांव से हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी दिन से परमेश्वर का वचन सुना है, थोड़ी दिन से हम वचन प्रचार कर रहे हैं, थोड़ी दिन से हम लोग वचन को मनन किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन आज हमने सुनने के जैसा एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया रचने से पहले हम लोगों को बुलाया गया है इस चीज के लिए, अधिकार से लोगों को सामने खड़े होने के लिए, अधिकार से इस देश को जीतने के लिए परमेश्वर सबको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भले क्या होना चाहिए, हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक विश्वास होना चाहिए
और विश्वास के साथ, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के साथ अपने अपनी जगहों में खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में दूसरे को दिखाना है एक अलगापन। परमेश्वर यीशु मसीह का लोगों को जीवन का लाइफस्टाइल देखना है, तब आप परखेंगे ये लोग ओरिजिनल मसीह का लोग है। तब हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार हमारे घर पे, हमारे हाले जगहों में, हमारे समाज में, हमारे देश में परमेश्वर हमारे द्वारा करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा हम लोगों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक हालेलुया चेंज हमारे जीवन में आने पाए। हमारे सोच विचार में हालेलुया अंधकार का शक्ति काम करने के समय एक परमेश्वर का स्वर्गीय दर्शन हमारे जीवन में आ पाए। हमारे लोगों को जीवन में एक हाले ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हालेलुया। हमारे हालेलुया विश्वास से जीतने के लिए परमेश्वर सारे लोगों को इस्तेमाल करे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया है। यहोवा परमेश्वर का जो अद्भुत काम हमारे द्वारा इस दुनिया में, इस यूपी में परमेश्वर करने वाला है, ऐसे विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। इस दिनों में हालेलुया परमेश्वर अद्भुत काम हमारे कलीसिया के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, जो लोग अंधकार में पड़े विश्वास में पीछे गया है, उनको इस दिनों में आगे बढ़ाने का एक अद्भुत काम परमेश्वर हमारे हाथ में दे। हाले विश्वास के द्वारा यहोवा परमेश्वर का यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा परमेश्वर इस दिनों में करने वाला है। हालेलुया। इस उपवास से प्रार्थना सब हालेलुया ऐसे योजना बनाया नहीं, हमको भी पता है। हम उसी दिन से छोटे छोटे समय पर हम भी प्रार्थना और उपवास में है। हमको भी कोई बोला नहीं है, पास्टर ने बोला एक तरह से उपवास है, लेकिन अपने लोग अपने आप माइंड में हालेलुया सब लोग प्रिपेयर किया है हमको भी फास्टिंग लेना है। मुझे इतना फास्टिंग ले नहीं पाते, लेकिन उसी दिन से एक एक बार एक चीज से ब्रेकफास्ट लंच कोई भी चीज ऐसे छोड़ छोड़ के प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे भी सहाय दिया। उसके बाद हमारे घर पे भी हमने सुना है ये लोगों भी रानी अपू सब लोग ऐसे फास्टिंग प्रेयर में छोटे छोटे शुरू हो गया है। लोग 21 दिन का, कुछ लोग 10 दिन का ऐसे अपने आप बोलने लगा। मैं बहुत खुश हो गया। परमेश्वर इस दिनों में जवान जवान लोगों को, यंगस्टर्स को इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चाहे हम लोग बहुत टेंशन हो जाते हैं, हमारे बच्चे लोग पढ़ते नहीं हो, परमेश्वर पढ़ाई ठीक से नहीं करते ये लोग, हाँ हमको बहुत टेंशन होता था। लेकिन एक दिन एक पास्टर जी ने मुझे ऐसे कहा, हाँ प्रिय बेंसी, तुमने ऐसे पढ़ाई करेंगे या यहाँ पर आके जॉब करेंगे या यहाँ पर आपके कलीसिया में सेवकाई करेंगे, आपके पेरेंट्स सोचा है कभी? मैंने बोला नहीं। तो फिर हम इतना सोचने का जरूरत नहीं है, उनको रजा हुआ परमेश्वर अपने बच्चे लोग की सब कुछ करनेंगे। हालेलुया। उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। जो रजा हुआ परमेश्वर को पता है, उनके प्लान दे के परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर जरूर इस हालेलुया परमेश्वर का आगमन के पहले परमेश्वर सबको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। इस ए विश्वास के द्वारा, हमारे इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस हालेलुया आईजीएम हालेलुया पूरे लोगों को परमेश्वर इस कंटिन्यू करें, और परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम लोग सब मिलकर एक साथ बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करें। इस वचन के द्वारा सब लोगों को प्रभु आशीष करे। हमें इस समय मुझे दिया हुआ परमेश्वर के दास और परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज